बहुत सारे सरकारी टीचर के फॉर्म आउट हैं, टीजीटी का फॉर्म आउट है, पीजीटी का फॉर्म आउट है, मिडिल स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का फॉर्म प्रेजेंट टाइम में आउट है। जनवरी से फरवरी उसकी डेट रहने वाली है। सो कौन कौन से वो फॉर्म है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ से अप्लाई करना है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. अगर आप टीचर की भर्ती ढूंढ रहे हो, उसका वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का और आपके जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो आई हुई है प्रेजेंट टाइम में। डिफरेंट डिपार्टमेंट में आई हुई है, एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मैं सारे की डिटेल्स आपको देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है रेलवे की तरफ से टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। ऑल इंडिया के लोग इसमें एलिजिबल है। इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इसमें एलिजिबल हो। और अच्छी बात यह है कि इसमें सीटेट और टेट नहीं मांगा गया है। जनरली मांगा जाता है पर नहीं मांगा गया है। सो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ सकते हो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सीटेट या टेट आपके लिए जरूरी है। सो आप रेलवे की टीजीटी पीजीटी भर्ती दे सकते हो, ठीक है। टीजीटी भर्ती के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और प्लस आपने बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी की वैकेंसी भर सकते हो। बीएड या डीएलएड कर रखा है तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। आपने कहीं से भी किया हो आप भर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पीजीटी। पीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए और साथ साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा होना चाहिए। अपियरिंग वाले नहीं भर सकते। अगर आप अपियरिंग तो अपियरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि एमएससी या एमए के फाइनल ईयर में हो या एग्जाम अभी आपका होने वाला है, हुआ नहीं है, उस केस में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ना ही टीजीटी का ना ही पीजीटी का, ठीक है। अच्छा, तो ये रेलवे की तरफ से भर्ती आई हुई है। कौन सी भर्ती है, कैसे चेक करोगे? सिंपली सरकारीरिजल्ट.com पे जाना। आरआरबी मिनिस्ट्रल की तरफ से भर्ती एक निकली हुई है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने जल्द ही ये वाली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 15+ जॉब बताई है। इसमें इसकी मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ से आप इसमें जा सकते हो, पूरी डिटेल प्रूफ के साथ मैंने दिखाई है, वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है DSSB की तरफ से पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। प्रेजेंट टाइम में इसके फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हो। DSSB में भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कहीं से भी आपने कर रखा हो, कहीं के भी आप बिलोंग करते हो, आप एलिजिबल हो पीजीटी के लिए। लेकिन इसमें आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ बीएड या डीएलएड होना चाहिए और आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी अपियरिंग हो, अभी आप कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद है आपका मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी। ये एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से निकली हुई वैकेंसी है, पर इसके लिए भी ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने एमपी टेट एग्जाम पास कर रखा है या सी टेट एग्जाम पास कर रखा है तभी आप यहाँ एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ क्योंकि इस वैकेंसी पे अभी मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, जबकि रेलवे वाले पे और DSSB पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। DSSB वाला ये वीडियो है और जो रेलवे वाला मैंने बताया वो मैंने इस वीडियो में इकट्ठे बता दिया है, ठीक है। सो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और दोनों का ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सरकारीरिजल्ट.com पे जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो MPESB की वैकेंसी है उसकी पूरी जानकारी मैं अभी देती हूँ आपको। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो आपके 28 जनवरी यानी कि अभी कल से स्टार्ट हुए हैं और 11 फरवरी तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे, ठीक है। इसमें जनरल कास्ट का या फिर किसी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, मतलब एमपी से नहीं हो आप, तो उस केस में 560 रुपये लगेगा। और SC ST OBC का अगर आप एमपी से हो तो 310 लगेगा, अदरवाइज किसी भी कास्ट से हो आपका 560 रुपये लगेगा, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 20 मार्च को होगा और फॉर्म की करेक्शन करने की डेट आपकी 16 फरवरी को रहेगी। 16 फरवरी को फॉर्म करेक्शन कर सकते हो, 20 मार्च फॉर्म की एग्ज़ाम की डेट रहेगी आपकी, ठीक है। कोशिश करना कोई गलती आपसे ना हो ताकि करेक्ट करने की नौबत ना आए। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल आपकी एज होनी चाहिए।
मिडिल स्कूल टीचर में की 7,929 वैकेंसी है। इसमें आपका आप एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो, बैचलर्स होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए, और आपका बीएड किया हुआ होना चाहिए या फिर डीएलएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ वहाँ से आप जा पाओगे। इसके बाद है मिडिल स्कूल टीचर स्पोर्ट्स के लिए। देखो स्पोर्ट्स की भी बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं। स्पोर्ट्स में अगर आपको जानना है, आप नहीं जानते हो स्पोर्ट्स में कैसे जाएं, तो आप कमेंट कर देना स्पोर्ट्स पे भी आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा। स्पोर्ट्स के टीचर की वैकेंसी आई हुई है, 338 वैकेंसी है, मिडिल स्कूल टीचर वैकेंसी है ये। इसके लिए भी आपका बीएड बैचलर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और 50% मार्क्स होना चाहिए आपके बीएड या बीपीएड होना चाहिए, बीपीएड में या बीपीई में। ठीक है, इसके बाद है मिडिल स्कूल टीचर की जो वैकेंसी है म्यूजिक, ज्ञान और वादन यंत्र में। इसमें भी आपका 392 वैकेंसीज हैं। इसकी भी एलिजिबिलिटी आप पढ़ सकते हो। म्यूजिक से रिलेटेड आपके मार्क्स होने चाहिए, और 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए, और म्यूजिक में कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है प्राइमरी स्कूल टीचर स्पोर्ट्स का। अभी तक मिडिल स्कूल चल रहा था, प्राइमरी स्कूल की बात आ गई। इसमें 1377 वैकेंसी है। इसमें आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप एमपी टेट का एग्जाम दिए हुए होना चाहिए। फिर है प्राइमरी स्कूल टीचर का म्यूजिक एंड ज्ञान वादन, 452 वैकेंसी है इसमें, और इसमें भी आपके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। ठीक है, फिर है आपका प्राइमरी स्कूल टीचर म्यूजिक नृत्य में, 270 वैकेंसी है इसमें। एमपी मिडिल स्कूल की टीचर वैकेंसी, टीचर का जो एग्जाम है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 10+2 यानी कि 12वीं पास होने चाहिए 50% मार्क्स से, और आपकी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए नृत्य में। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी गेस्ट टीचर की भी वैकेंसी आई है, जैसे कि हिंदी गेस्ट टीचर, इंग्लिश गेस्ट टीचर, संस्कृत गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर का मतलब कुछ समय की वो जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब नहीं रहेगी। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का बैकलॉग टीचर, फिर संस्कृत बैकलॉग टीचर, संस्कृत बैकलॉग, मैथमेटिक्स बैकलॉग टीचर, मैथमेटिक्स बैकलॉग टीचर, और हिंदी गेस्ट टीचर। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिख रही हैं। टोटल 7,929 वैकेंसी है, और कहाँ कहाँ आपके स्कूल में जॉब लगेगी वो आपकी जगह भी दे रखा है। बालाघाट एंड भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रेवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ठीक है, इन जगह पे आपकी जॉब लगेगी। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी इस फॉर्म के लिए। फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस पेज का पूरा लिंक दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन से आप उस पेज को देख सकते हो, वहां से नोटिफिकेशन पूरी डाउनलोड कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, और अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। जितनी भी टीचर की वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में निकली हुई थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।